तो सवाल यह है कि भारतीय क्रिकेट का अगला दशक किसके नाम होने वाला है। एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कहती है कि ये ताज दो युवा महारथियों के सिर सजेगा, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल। लेकिन क्या आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक बहुत बड़ा दावा है और इसी दावे के इर्द गिर्द हमारा आज का पूरा विश्लेषण घूमेगा। कहा जा रहा है कि अगले एक दशक तक क्रिकेट की दुनिया पर इन दोनों का राज चलने वाला है। पर इस दावे में आखिर दम कितना है? क्या आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आइए इस भविष्यवाणी की जड़ तक पहुंचते हैं। देखते हैं कि आखिर वो कौन से आंकड़े हैं जो इतने बड़े दावे को जन्म दे रहे हैं। तो एक बात साफ है, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। ये एक ऐसे विश्लेषण पर आधारित है जो बताता है कि महानता की राह पर ये दोनों खिलाड़ी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इसे एक नेक टू नेक टक्कर कहा जा रहा है और अब हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है। चलिए पहले महारथी से मिलते हैं, शुभमन गिल, जिन्हें एक बेहद भरोसेमंद और कंसिस्टेंट रन मशीन के तौर पर देखा जाता है। 966 ये है शुभमन गिल का स्कोर, और वो भी सिर्फ 14 पारियों में। ये आंकड़ा अपने आप में उनकी जबरदस्त रन बनाने की क्षमता का एक बड़ा सबूत है। और जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये कहानी को और भी साफ करते हैं। 74 से ऊपर का औसत, ये तो असाधारण है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है? 5 शतक और सिर्फ एक अर्धशतक। इसका मतलब साफ है, गिल जब क्रीज पर जम जाते हैं तो वो एक बड़ी पारी खेलकर ही दम लेते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ नंबरों तक ही सीमित नहीं है। बात यह भी है कि कप्तानी मिलने के बाद गिल की सोच में, उनकी मानसिकता में भी एक बदलाव आया है। वो पहले से ज्यादा गंभीर और जिम्मेदार हो गए हैं, जो उनके खेल को एक नया ही आयाम देता है। अब आते हैं दूसरे दावेदार पर, यशस्वी जायसवाल, जो मैदान पर एक आक्रामक तूफान की तरह जाने जाते हैं। उन्हीं 14 पारियों में जायसवाल के बल्ले से निकले हैं 654 रन। हाँ, ये गिल से कम जरूर हैं, लेकिन यहीं से हमारी वो नेक टू नेक टक्कर वाली कहानी असल में शुरू होती है। अगर हम उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। औसत भले ही गिल से कम हो, लेकिन स्ट्राइक रेट ज्यादा है और यही उनके खेलने का अंदाज बताता है, तेज, आक्रामक और असरदार। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि आंकड़े हमेशा पूरी सच्चाई नहीं बताते। सोचिए, जायसवाल एक बार 87 पर शतक से चुके और एक बार 175 पर रनआउट हो गए, जब एक 13 शतक भी मुमकिन लग रहा था। मतलब ये कि ये आंकड़े और भी कई ज्यादा प्रभावशाली हो सकते थे।